एक्सरसाइज मंडूकासन, शशांकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमतंद्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उतान पादासन, नौकासन। इतना कर लीजिए और डायबिटीज को छुट्टी कर दीजिए। बस इतना सन बात है। श्वास को बाहर छोड़ के इसको योग मुद्रासन कहते हैं। ऐसे करके यहाँ ऐसे झुक जाइए, योग मुद्रा, अंदर नीचे की ओर जितना हो सके। वापस। ये बहुत लोग डायबिटीज के नाम पर बहुत डरा डरा के रखे हैं, इतना डरा के रखे हैं कि बार बार सोते हैं तो लगता है कि ऐसा न हमें भी डायबिटीज हो जाए, क्या करें। तो कोई रात में भोजन छोड़ दे रहे हैं, कोई लोग अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और कोई लोग तो जो जो कुछ कह रहे सबका बात मानते जा रहे हैं। ना उसका एक्सपीरियंस है, ना वो डायबिटीज कभी उनको हुआ है, फिर भी उन्हीं का बात मानिए। ऐसा नहीं होता है। श्वास को बाहर छोड़ के आगे झुकी। तो हमने सबका नाम बता दिया। मंडूकासन, शशांकासन, गोमुखासन, अर्धमतंद्रासन, गोमुखासन, वक्रासन, और लेटकर पवन मुक्तासन, उतान पादासन, कंधासन, नौकासन और पाद अंगुष्ठान नमन। इतना कर लीजिए, डायबिटीज से छुटकारा पा लीजिए। बस फिर से एक बार श्वास को बाहर छोड़ के दोनों हाथ को ऐसे पीछे रखिए और ऐसे आगे झुक जाइए। ऐसे ये हो गया, झुके हुए रहिए, ऐसे झुके हुए। डरने की बात नहीं है। ये डायबिटीज को ज्यादा डर लगता हो तो खीरा, करेला और टमाटर, ये तीन चीज का मिक्सी में से जो है मिक्स कर दीजिए, उसमें से रस निकाल लीजिए और सुबह सुबह खाली पेट में सेवन करिए रोज। बस ठीक हो जाएगा डायबिटीज। और नहीं तो फिर एक गोली रोज लेना पड़ेगा। पूरा सांस भरिए, पूरा सांस को छोड़िए। भस्त्रिका। अगर जिनको डायबिटीज नहीं है और फिर भी डर लगे कि हमको डायबिटीज का डर है, तो घूमने के लिए जाते हैं तो 3-4 नीम का पत्ती ले लीजिए, मुंह में रख लीजिए, चबा चबा के उसका रस अंदर लेते रहिए। रस अंदर ऐसे शुरू नहीं होगा। पहले 1 पत्ती, 2 पत्ती और ऐसे मुंह में रखे, थोड़ा थोड़ा चबाए, थोड़ा बिक दिए, थोड़ा अंदर कर लिए, थोड़ा बिक दिए। लगातार 15 दिन तक इसका अभ्यास किए, तब धीरे धीरे मुंह में जो है वो नीम के पत्ती पचने लगेगा। इतना आसान भी नहीं है। जितना आसान बोल दे रहे हैं उतना आसान भी नहीं है। दूसरा, ये सदाबहार का पत्ती, ये भी बहुत काम करता है। सदाबहार का पत्ती ले लीजिए, उसको मुंह में रख लिए, थोड़ा थोड़ा चबाते गए, थोड़ा लार के जैसा आएगा और धीरे धीरे उसको अंदर करते रहिए, अंदर करते रहिए। वो भी। और जिनको घुटना में दर्द है, घुटने वाले दर्द वाले तो सदाबहार के उजला पत्ती, व्हाइट कलर का जो आता है, वो व्हाइट कलर का फूल, उसको 2-3 फूल को तोड़ लीजिए, मुंह में रख लीजिए, धीरे धीरे चबा चबा के अंदर कर लीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। सदाबहार का व्हाइट, एक तो होता है दूसरा रेड कलर में, गुलाबी कलर में, और एक होता है व्हाइट कलर में। तो व्हाइट कलर वाला ज़्यादा जो है फायदेमंद है। ये हम कैसे बताते हैं? हम ऐसे बताते हैं कि लोग के ऊपर में प्रयोग करते हैं और वो ठीक हो जाता है। जिसको बताए, जैसे कल ही पूरा श्वास लीजिए और छोड़िए। ये आप ही के तरफ से जो एक बैच आया था बाके बाजार का ही, तो वो उनको बताए थे कि जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, वो क्या करेंगे कि लहसुन का एक कली छील के और उसको निगल लीजिएगा, उसमें बहुत फायदा होता है। और देखिए इसके पीछे भी, किताब के पीछे भी दिया हुआ है। ये सब छोटा छोटा चीज जो है वो पढ़ के अपने से, अपने मित्र का कम बात मानिएगा। एक छोटा सा बात बता देंगे, वो बात बहुत गड़बड़ चलता है। ये ऐसे करके यहाँ से एक और बताए थे कि जिनको कैल्शियम की कमी है, चलते हैं तो घुटना में किटकिट का आवाज आता है, तो गेहूं के दाना के बराबर चूना गर्म पानी में या हल्दी में, गर्म पानी में या
जो है आपको दही में या फिर दाल में उसको डाल दिए, घोल दिए और उसको पी लिए, पूरा हो गया। अभी भी आपको चाहे तो अभी भी उनको हम रात में ही फोन किए थे 8 बजे के करीब, हम बोले कि कल आपको फोन से बात कराएंगे, सब लोग को बताइए। बहुत लोग शिक्षक लोग बैठे रहते हैं, उनको विश्वास ही नहीं होता है कि योग से भी ठीक होता है। कैल्शियम की कमी हो जाता है, घुटना में दर्द, एक दूसरा बोन आपस में सटने लगता है, दिक्कत होता है। कपालभाति, और उससे भी बढ़िया तो कपालभाति अपना ये सब कुछ ठीक कर लो। कपालभाति से पथरी भी है वो भी ठीक कर लो। एक राजेश जी धनामा के बोधगया के, वो गए थे हरिद्वार, बोला है कि योगी शिव शंकर जी वहां है, थोड़ा सा चल जाइएगा। ये कपालभाति करने से कब टूट के पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाता पता नहीं चलता है। हम सब लोग को एक छोटा सा बात बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। अगर योग के द्वारा ठीक नहीं हो रहा तो ये मत समझिए कि योग ठीक नहीं है, विधि में गड़बड़ है, विधि को ठीक करिए। ये गैस रोग गड़ 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 लग रहा, पूरा बादल यही आ गया, इसमें बैठा हुआ है। ये बीमारी को बोल दो कि इधर आओगे तो तुम्हारा स्वागत है और जाओगे भी उसमें भी स्वागत है। और दुनिया में तो आना जाना लगा हुआ रहता है। दुनिया में आ सुबह कर्म कमाए, 2 दिन का मेहमान रे ये दुनिया आनी जानी। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, कर लिया फिर लौट के फिर वो आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। ऐसे ये ऐसे करके मन को समझाया जाता है। इसलिए